जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गौतम गंभीर को भारतीय टीम का कोच बनाने की खबरें जब से आई हैं, यकीन मानिए जितने भी क्रिकेट फैंस हैं वो उनमें से 80% तो कम से कम, पूरे तो चलिए नहीं कह सकते, पर 80% तो कम से कम काफी खुश हैं। और इस खुशी का कारण सबसे बड़ा ये है कि जो मेंटोर या जो कोच एलएसजी जैसी एक फिसड्डी टीम को 2 बार प्लेऑफ में पहुंचा सकता है और वापस आने पर केकेआर को टॉप पर पहुंचा सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। अगर अब यहां पर कोई ये वकालत करने आता है कि भाई एलएसजी तो अच्छी टीम है, तो आप उसका हश्र इस बार के आईपीएल में देख सकते हैं। गौतम गंभीर की मेंटोरशिप में, कोचिंग के अंडर में टीमें वाकई में अच्छा प्रदर्शन करती हैं क्योंकि वो खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट करते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फैक्टर जो एक समझ में आ रहा है वो ये है कि आने वाले समय में टीम इंडिया एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन फेज से गुजरने वाली है। देखिए, कोहली और रोहित शर्मा आने वाले समय में ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम जिस ट्रांजिशन फेज में घुसेगी, उस ट्रांजिशन फेज में उसको किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होगी जो टीम को उस समय पर सही रास्ता दिखा सके। जब हम बात करते हैं धोनी के समय की, तो धोनी ने अपने टाइम पर रहते हुए ही कोहली को तैयार कर दिया था, जिस कारण से धोनी के बाद का ट्रांजिशन पीरियड हम लोगों को फील नहीं हुआ। बट रोहित और कोहली के जाने के बाद में ये चीज बिल्कुल फील होगी और एक लीडरशिप का वॉइड भी क्रिएट होगा, जिसको लेकर टीम में अनबन की खबरें भी आ सकती हैं। ऐसे में जब गौतम गंभीर जैसा खिलाड़ी टीम के साथ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात, ये चीज हो नहीं पाएगी। दूसरी बात, टीम इंडिया में स्टार कल्चर बहुत ज्यादा है। मतलब कि यहां पर खिलाड़ियों को बहुत बड़ा बना दिया जाता है और कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी कई बार अपने आप को टीम से भी बड़ा समझने लगते हैं। और गौतम गंभीर इसी स्टार कल्चर के हमेशा खिलाफ रहे। तो ऐसे में वो टीम इंडिया में उस स्टार कल्चर को नहीं पनपने देंगे जिसके कि वो हमेशा खिलाफ है। और जाहिर सी बात है, इससे टीम इंडिया को अपने गेम पर फोकस करने में काफी मदद मिलेगी। रही बात नॉकआउट्स के मुकाबलों की, तो गौतम गंभीर को तो वैसे भी एक बड़े मैच का खिलाड़ी कहा जाता है। और जो बड़े मैच के खिलाड़ी होते हैं वो अक्सर बड़े मैचों में जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं वही उनकी जिंदगी को लीड भी करता है। गौतम गंभीर ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, पाकिस्तान के साथ उनकी काफी भिड़ंतें हुई हैं, तो ऐसे में उनकी नीयत के ऊपर तो कहीं से कहीं तक भी शक नहीं कर सकते। रही बात नॉकआउट मुकाबलों में इंडिया की परफॉर्मेंस की, तो ये खुद एक बड़े मैच के खिलाड़ी रहे हैं, तो ये जब बारी आएगी बड़े मैचों में परफॉर्मेंस देने की, तो ऑब्वियस सी बात है खुद भी पीछे नहीं हटेंगे और टीम को पुश करेंगे। गौतम गंभीर एक ऐसे मेंटोर हैं जो कि टीम को एक ऐसा एनवायरनमेंट देने के ऊपर यकीन रखते हैं जिसके बाद में कि टीम परफॉर्मेंस देने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाती है। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो की दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कि इस बात को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि गौतम गंभीर को कॉन्टैक्ट किया गया है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम की कोचिंग को संभाल लें। इससे पहले स्टीफन फ्लेमिंग से ही बात हुई थी, लेकिन वो 2027 तक कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में जब इंडिया को एक इंडियन कोच देने की बात चल रही है, तो गौतम गंभीर का नाम इस रेस में सबसे पहले, वीवीएस लक्ष्मण का भी नाम इस रेस में शामिल था, बट अभी वो इस जिम्मेदारी के लिए नहीं है तैयार हो रहे हैं। उनके पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं बीसीसीआई की। तो गौतम गंभीर इस रोल को निभाने के लिए एक तरह से अगर हम देखें तो सबसे अहम कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। हालांकि जो एक्सपीरियंस की डिमांड करी गई है वो एक्सपीरियंस गौतम गंभीर के पास है नहीं, बट स्टिल जिस तरह की कोचिंग, जिस तरह की मेंटरशिप उन्होंने आईपीएल में दिखाई है, उसको देखते हुए तो सबको यही लगता है कि ये वाकई में एक बेहतरीन प्लेयर हो सकते हैं। गौतम गंभीर की हालांकि मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी आलोचनाएं भी काफी ज्यादा हुई हैं। कई सारे मौकों पर गौतम गंभीर को ये कहते हुए सुना गया है कि वो खिलाड़ियों को ब्लेम करते हैं। बट देखिए, अब हर एक खिलाड़ी के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो ऐसे में गौतम गंभीर के भी काफी प्रोज है, काफी कॉन्स है। बट अगर हम उनके काम की तरफ ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि शायद ये खिलाड़ी आने वाले समय पर टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन कोच साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक देसी खिलाड़ी को ही कोच बनाए जाने पर फोकस किया जा रहा है, तो गौतम गंभीर से बेहतरीन खिलाड़ी फिलहाल तो कोई सिनेरियो में नजर आ ही नहीं रहा है। तो यहां पर तो एक तरीके से हर एक बॉक्स को टिक करते हुए नजर आ रहे हैं गौतम गंभीर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जिस तरीके से उन्होंने मतलब अपने आप को मोल्ड किया, अपने फेलियर्स को उन्होंने ओवरकम किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को हर एक मौके पर प्रूव किया, वो काफी ज्यादा शानदार था। और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए ये इस बात की वकालत भी अब तेज हो गई है कि गौतम गंभीर को कोच बना ही देना चाहिए। गौतम गंभीर की कोचिंग में ऑब्वियस सी बात है, यंग खिलाड़ी हैं, वो खुद को अपने आप को काफी सेफ महसूस करेंगे और जाहिर सी बात है उनके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि उनको खुद को प्रूव करना है। यहां पर गौतम गंभीर की कोचिंग की तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि एलएसजी की तरफ से कोचिंग करते हुए जब नवीन उल्लाह वाला पूरा मैटर हुआ था कोहली से, तब बिना कोहली का कद देखे, बिना कोहली के स्टेटस का खिलाड़ी देखे वो कोहली से भिड़ गए थे सिर्फ अपनी टीममेट के लिए। तो ऐसे में एक टीम के लिए हमेशा खड़े रहने वाला खिलाड़ी अपने आप को हमेशा टीम के लिए तैयार भी रखता है और यही सिचुएशन
जब भी ये क्रिएट होती है तो आप देखेंगे कि हमेशा ऐसे खिलाड़ी आगे ही मिलते हैं। हालांकि इस बीच में एक सिनेरियो और बन रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर को एक पूरी की पूरी साजिश के तहत कोच बनाया जा रहा है। यहां पर बीजेपी का हाथ होने की बात बताई जा रही है कि भैया आईपीएल के ठीक पहले बंदे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, और अब भारत के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह, जो कि बीसीसीआई के एक अहम पद पर है, वो डिसाइड करता है कि एक एक्स बीजेपी का जो पर्सन है वो अब इंडियन टीम का कोच बनेगा। तो जितने मुंह उतनी बातें शायद यहां पर चल रही हैं। इन बातों का मतलब हम कुछ कर भी नहीं सकते, बातें तो चलेंगी ही चलेंगी। लेकिन आपका इस पूरे मैटर के ऊपर क्या कहना है? क्या आपको लगता है गंभीर एक बेहतरीन कोच बनकर निकलकर सामने आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।